आप कहते हैं कि राहुल गांधी को सीरियसली मत लो, और जब भी मैं वीडियो या कोई आर्टिकल लिखता हूं तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि अरे यार, राहुल गांधी जैसे पप्पू और मूर्खतापूर्ण बात करने वाले के बारे में आप क्यों बात कर रहे हैं यार, इग्नोर हिम। भाई साहब, मैं आपको बताऊं, कभी कभी मूर्ख लोग आपका काम लगा देते हैं। दुश्मन को कमजोर समझने की अगर आपने गलती की तो आप गए काम से, मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, इस आदमी की आप बात देखिए कि ये सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा करी, और उसमें जितने देश के दुश्मन थे उनसे मिलते गए, जो देश तोड़ना चाहते थे, चाहे वो क्रिश्चियन पादरी हो, चाहे वो लड़की हो जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोली इनसे मिली, चाहे वो महबूबा और फारूक अब्दुल्ला हो जो पाकिस्तान परस्ती करते हैं, चाहे जो भी हो, सब कुछ किया भाई साहब। सारे देश तोड़ुओं से मिल करके भाई साहब यात्रा कर रहे थे। और देखिए जरा, कश्मीर में भाई साहब वहां पर लाल चौक पे झंडा फहराया है मोदी जी की कृपा से। आज तक कभी नहीं कर पाए, ना ये ना इनके पूर्वज कभी नहीं झंडा फहरा पाए, और अब बताइए, झंडा फहरा दिया। गाली दे रहे हैं जिसको उसी की कृपा से झंडा फहरा दिया। और स्टेटमेंट क्या दिया फिर? स्टेटमेंट दिया कि मैंने आतंकियों को देखा, आतंकियों ने मुझे देखा। अब देखिए जरा, ये पहचान गए कौन आतंकी है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब आप बताइए कि उन्होंने कुछ नहीं कहा का क्या मतलब है? पहचान भी गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, यानी कि आतंकियों से सपोर्ट मांग रहे हैं भाई साहब। आतंकियों से सपोर्ट मांग रहे हैं। पाकिस्तान से पहले मांग चुके हैं सलमान खुर्शीद, इन्हीं के गुर्गे सब जा करके कि मोदी को हटाओ। और अब की बार कर दिया कि भाई साहब, अमेरिका और इंग्लैंड कुछ करे। क्या करेगा? क्या वो रूस की तरह यूक्रेन पे जैसे अटैक किया वैसे अटैक कर दे अमेरिका और इंग्लैंड, मोदी को हटाने के लिए और इनको बैठाने के लिए? एक तरफ कह रहे हैं कि भारत में प्रजातंत्र नहीं है। भैया, अगर प्रजातंत्र नहीं है तो तुम अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान और आतंकियों से सत्ता से बेदखल करने की अपील क्यों कर रहे हो मोदी को? भारत में प्रजातांत्रिक प्रोसेस है। आप आइए, इलेक्शन लड़िए, सत्ता लीजिए। अब आप इसलिए नहीं लेते हैं कि आप ले ही नहीं सकते, आप मोदी को हरा ही नहीं सकते। और आपका हमेशा यह कहना होता है कि दूसरे लोग आकर के आपकी मदद करके आपको बैठा दें, जैसे आपके पूर्वज बैठा करते थे। लेकिन हम मोदी से बढ़िया काम नहीं करेंगे। बढ़िया छोड़िए, हम वही मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे, हिंदुओं को, बहुसंख्यकों को गाली देंगे, देश को तोड़ेंगे, कश्मीर को पाकिस्तान को देंगे। है ही नहीं, 370 गलत हो गई। अब आप ये बताइए, और उसके बाद आपको सत्ता भी चाहिए, सत्ता आपको दूसरे लोग दिलवा दें। आप माइंडसेट देखिए। और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं? बीबीसी, कैम्ब्रिज के कुछ प्रोफेसर्स। आपको मालूम होगा, पाकिस्तान बना था कैम्ब्रिज में। चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज में बनाया पाकिस्तान। अब ये सोच रहे हैं कि भाई साहब, रहमत अली ने इंडिया का डिवीजन कराया था कैम्ब्रिज में, तो अब हम दोबारा हम करवाएं इंडिया का डिवीजन कैम्ब्रिज में। और हमारे साथ वो बीबीसी वाले और सैम पिट्रोडा टाइप के लोग हैं। तो हम सब लोग मिल करके फिर से कहें कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत यूरोपियन यूनियन की तरह है। देखिए जरा बुद्धि। और भाई साहब, यहां पे सब अलग अलग हैं, तो देखिए, खालिस्तानी ने भी आके कह दिया कि भारत एक देश नहीं है, जो इन्होंने कहा था। और लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि भारत देश है ही नहीं, राज्यों का समूह है, इसलिए और तोड़ो। तो अब मोदी को हरा नहीं सकते तो अब तोड़ो। अगर खा नहीं सकते तो ढुरकाओ। देश का कोई मतलब ही नहीं। भैया, आपको गाली देनी है, जिसको आप गाली दीजिए सरकार को। आप देश का विरोध कर रहे हो, देश को तोड़ना चाह रहे हो। देश है ही नहीं राष्ट्र। और गुहार लगा रहे हो अमेरिका और इंग्लैंड, पाकिस्तान और चाइना। चाइना इनका फेवरेट इनका दोस्त। चाइना में बहुत बढ़िया संस्कृति है,
वहां डेमोक्रेसी है। मूर्खता की आप पराकाष्ठा देखिए कि चाइना में डेमोक्रेसी है, जहां पे डिक्टेटरशिप चल रही है वहां डेमोक्रेसी है। और भारत जहां पर एक आम आदमी भी गाली दे रहा है भैया मुखिया को, प्रधानमंत्री को, रोज टीवी में बैठ के आप सब लोग गाली दे रहे हो, भारत में प्रजातंत्र नहीं। तो ये बड़ा डेंजरस है। आप ही कहते हो कि इसको इग्नोर करो राहुल गांधी को। अरे भैया इग्नोर करोगे, ये इग्नोर करते करते अगर इग्नोर बहुत किया तो झूठ को अगर 100 बार बोलोगे तो झूठ सच हो जाएगा। ये गलती कभी मत करिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस टाइप का आदमी, जो प्रधानमंत्री वाली जो लीनियज है उसका मेंबर है, कोई और कहे बात समझ में आती है? ऐसे आदमी को अगर आपने बहुत लाइटली ले लिया तो फिर गए काम से आप। देश के बंटवारे के समय भी इसी तरीके के कंफ्यूजन हुए थे कि जिन्ना कुछ कह रहा था, नेहरू कुछ कह रहे थे, सब इसी तरीके का सीन था। और वही क्रिएट करना चाह रहा है ये आदमी। ये मूर्ख नहीं है भाई साहब, ये मूर्ख कतई नहीं है। ये जानबूझ के ऐसा काम कर कि किसी तरीके से इंडिया में डिसरप्शन करो, डिवाइड करो, ये सब करके किसी तरीके से हमको कुछ मिल जाए। भले इंडिया आधा रह जाए लेकिन हमको सत्ता मिल जाए। तो भाई इसको आप अगर आप सीरियसली नहीं लेते हो तो आई एम सॉरी, सीरियसली तो लेना।